जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत प्रिय दर्शकों। किस प्रकार रहने वाला है जुलाई 2025 सिंह राशि वाले जातकों के लिए, इसका अवलोकन करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस महीने सूर्य, शुक्र एवं मंगल, इन तीन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है एवं बुध, न्याय के देवता शनि, ये दो ग्रह वक्रीय हो जाएंगे। क्या होने वाला है फल, आइए इसका अध्ययन करते हैं। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि अर्थात सूर्य के प्रभाव वाली राशि, आपकी राशि में इस महीने मंगल है। मंगल के साथ केतु की संधि है। यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना देखें तो आपके राशिपति सूर्य लाभ स्थान से गुरु के साथ संधि किए हुए हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे। परंतु आपकी राशि में मंगल है, मंगल का होना ठीक है आपके लिए, परंतु मंगल के साथ केतु की संधि है और मंगल केतु जब एक साथ होते हैं तो ये कहीं ना कहीं अति उग्रता कर देते हैं मंगल के अंदर। तो इससे क्रोध आना, आपका चिड़चिड़ा स्वभाव होना, संक्रमण की संभावनाएं रहना इस महीने हो सकती हैं, इसका ध्यान रखें। साथ में त्वचा जन्य विकार भी हो सकते हैं, मतलब स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको इस महीने हो सकता है, थोड़ी बहुत स्थिति में आए, इसलिए स्वास्थ्य का थोड़ा बहुत तो ध्यान इस महीने रखना है। सबसे बड़ी बात क्या है, आपके शुक्र कर्माधिपति ग्रह कर्मेश इस महीने आपकी राशि में बलवान स्थिति में है। शुक्र 26 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे, अर्थात 25 जुलाई तक का समय आपके करियर के लिए, आपके काम धंधे के लिए, आपकी नौकरी के लिए या आपके व्यापार के लिए सुखद हो सकता है। पैतृक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। यदि पैतृक धन संबंधित कोई विवाद है या फिर पैतृक धन संबंधित कोई भी आपकी अभिलाषा है या कोई कार्य आपके अटके हैं तो इस महीने वो हो सकते हैं। साथ में कर्म क्षेत्र में भी अभूतपूर्व वृद्धि के योग इस महीने बनेंगे। ऐसे मौके आपको मिल सकते हैं इस महीने, जिससे आप अपने कर्म क्षेत्र में विस्तार पा सकें, व्यापार को बड़ा कर सकें या व्यापार में धनागमन बढ़िया हो सके, या आपकी पद प्रतिष्ठा या आपकी पोजीशन में इंक्रीमेंट हो सके, वृद्धि हो सके, आपकी सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो सके। ऐसा योग इस महीने बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली से, आपके अर्थात राशि से पराक्रम भाव के भी स्वामी होते हैं। पराक्रम भाव के स्वामी का दशम में संबंध और सिंह लग्न में या सिंह राशि से ये पूरा अध्ययन चंद्र कुंडली पर आधारित है। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि से शुक्र पराक्रमेश एवं कर्मेश हो जाते हैं। तो पराक्रम भाव के स्वामी का कर्म भाव से संबंध इसलिए भी अच्छा है कि मेहनत में ऐसा व्यक्ति कोई कोर कसर छोड़ता नहीं है। तो इस महीने आप अपनी पूरी शक्ति, पूरी स्ट्रेंथ से अपना काम करने वाले हैं। साथ में देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होके आपके लाभ स्थान में हैं, अपनी पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं। तो बुद्धि और बल इन दोनों का संयोग रहेगा, दोनों का साथ आपको मिलेगा और आप अपने कार्यों में कीर्ति, उत्थान और लाभ पा सकते हैं। ऐसा योग है। इस महीने ध्यान कुछ विशेष बातें देनी है। क्या, पारिवारिक माहौल कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो सकता है। परिवार में अनर्गल बात या फिर विवाद से बचने का प्रयास करें। ऐसा हो सकता है कि पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा कटु हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है जो आपको असहज कर दे, ऐसी स्थिति बन सकती है। कारण यह है कि सप्तम में राहु तो पहले से ही है, मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और साथ में केतु भी दृष्टि सप्तम भाव पर दे रहे हैं और सप्तमेश शनि अष्टम में हैं और शनि इस माह वक्र अवस्था में आ जाएंगे। तो शनि सिंह लग्न में, सिंह राशि वालों के लिए प्रबल मार्केश हो जाते हैं। तो यहाँ शनि वक्रीय हो रहे हैं, तो परिवार में सामंजस्य बनाने का प्रयास करें। अपने जीवन साथी के साथ किसी भी अनावश्यक विवाद में उलझने से बचें। कोई छोटी बात को बड़ा करने की स्थिति यदि बनती है तो बचें। अर्थात कहने का अर्थ यही है कि परिवार में सामंजस्य बनाए रखें। ऐसी स्थिति आ सकती है जो आपको असहज करे। इसका एक ही उपचार है, धैर्य, संयम, अपने उग्रता पर कंट्रोल। ये भी एक ये है कि सप्तमेश तो शनिदेव तो वक्र अवस्था में जा ही रहे हैं, साथ में मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है।
तो थोड़ी बहुत उलझन हो सकती है, लेकिन आर्थिक रूप से ये माह आपके लिए ठीक हो सकता है। अर्थ के स्वामी बुध द्वादश में है, हालांकि चंद्रमा की राशि में है, शत्रु अवस्था में है, परंतु एकादश भाव में, अर्थ भाव में सूर्य आपके राशिपति हैं। 15 तारीख तक यहीं रहने वाले हैं। तो इस महीने के आधे पखवाड़े में अर्थात 15 तारीख तक आप अपने धन के लिए पूरा एफर्ट लगाएंगे और धन आपको प्राप्त भी हो सकता है। ध्यान ये देना है कि लाभेश द्वादश में है, तो खर्चे पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अत्यधिक खर्च से बचें और नपा तुला ही खर्चा करें, अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ऐसा व्यर्थ का खर्चा हो जाए जो आप करना ना चाह रहे हो, लेकिन ऐसी स्थिति बन जाए। तो प्रयास करें कि खर्चे को नियंत्रण में आप लें, नियंत्रित हो जावे खर्चा। हालांकि चीज़ें इस महीने ठीक है, विद्यार्थियों के लिए महीना ठीक है। विद्या भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशिपति के साथ संधि किए हुए रहेंगे, और संधि कब तक? 15 तारीख तक। उसके बाद भी सूर्य द्वादश भाव में बुध के साथ संधि कर लेंगे, तो ठीक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। आपके राशिपति जब 16 तारीख से लेकर अगला समय इस महीने का जो रहेगा, उसमें आपकी यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है, विदेश गमन से लाभ हो सकता है, कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मामला चल रहा है तो हो सकता है कि उसमें आप विजय की प्राप्ति की ओर आपका रास्ता प्रशस्त हो जाए, अर्थात कुछ आपको शुभ सूचनाएं मिलें कोर्ट कचहरी से संबंधित। एक चीज़ का और ध्यान देना है, जैसे मैंने बोला कि लाभेश द्वादश में है और यहाँ षष्टम भाव के स्वामी जो हैं शनिदेव अष्टम में जाके वक्र अवस्था में चले जाएंगे। तो ये भी ध्यान देना है कि पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ कर करें। किसी को आप पैसा दे भी रहे हैं तो सोच समझ के दें, यदि संभव हो तो टालें, ना दे तो ज़्यादा उत्तम है। अगर बहुत किसी की मदद करनी है, हेल्प करनी है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बड़ा निवेश यदि करना चाहते हैं सोच समझ कर करें, क्योंकि आर्थिक कहीं ना कहीं व्यय अत्यधिक या नुकसान की भी संभावनाएं हैं। करना क्या चाहिए? भगवान सूर्य को प्रतिदिन, सिंह राशि वालों को तो प्रतिदिन नित्य उपाय करना चाहिए कि भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। करना तो सभी सनातनियों को चाहिए, लेकिन सिंह राशि के राशिपति सूर्य होते हैं, आपके लग्नेश होते हैं, राशिपति होते हैं, तो सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, प्रतिदिन गुड़ किसी को दान करना, गुड़ का दान, गेहूं का दान, ये आपके लिए सुखद रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये माह आपके लिए बहुत कल्याणकारी हो, प्रभु श्री राम से ऐसी कामना है। प्रिय मित्रों, ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।